हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भिन्न का घनमूल करना भाग विधि से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्वेश्चन लिया है 1728/216 का घनमूल निकालें। तो दोस्तों हमें भिन्न का घनमूल निकालना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि घनमूल होता क्या है। तो दोस्तों जब भी तीन समान संख्याओं को आपस में गुना किया जाता है और जो गुणनफल आता है वो उस संख्या का घनमूल कहलाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, ठीक है। चार समान मतलब तीन समान संख्या, तो यहाँ पे हम 3 को 4 ले लेते हैं, तीनों समान हो जाएगा। 4 गुना 4 गुना 4। तो जब तीन समान संख्याओं का गुणनफल किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, घनमूल कहते हैं। जैसे 4 को गुना किए, तीन आपस में 4 चौके 16 चौके 64। तो ये 64 जो है दोस्तों ये किसका घनमूल है, ये 4 का घनमूल हो गया, ठीक है। 4 का घनमूल कितना निकल आया, 64 निकल आया। तो उसी तरह से दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है 1728/216 का घनमूल क्या होगा। तो 1728/216 का घनमूल क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग बेसिकली भिन्न का घनमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि घनमूल का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से घनमूल का चिन्ह होता है, ये रूट होता है और उसके अंदर में एक 3 डाल दिए, यानी कि इसको क्यूबिक रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, घनमूल का चिन्ह है। तो हमें अभी 1728/216 का घनमूल निकालने का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है हम उसको रूट के अंदर डालते हैं, ठीक है। क्यूब रूट के अंदर डालते हैं। तो हमारा 1728 है, तो हम क्या करते हैं उसको क्यूब रूट के अंदर हम डाल लेते हैं। तो 1728 बट्टे कितना है, 216। तो हमें इसका घनमूल निकालना है, इसलिए हमने क्या किया, इसको घनमूल के अंदर में डाल दिए, ठीक है। इसके क्यूब रूट के अंदर में डाल दिए, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो किस तरह से करिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये क्यूबिक रूट है, अब उस क्यूबिक रूट को यहाँ पे फिर से लिख लीजिए, ठीक है। क्यूबिक रूट को हमने लिख लिया। अब जो नंबर है इसके आगे उसको अब जो इसके अंदर दोस्तों क्यूब के अंदर में 1728 है, तो ये 1728 कौन से संख्या का घनमूल है, आपको ये पता पहले करना होगा। ये 1728 कौन सी संख्या का घनमूल है। तो आप अगर 1728 का घनमूल निकालते हैं इस तरह से गुणनखंड विधि से, तो आपको पता चलेगा। आपको इस तरह से घनमूल निकालना आता है ना, तो इस तरह से मैं आपको घनमूल निकाल कर यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल करके बताया है। तो आपको इस तरह का घनमूल आता होगा ज्ञात करने के लिए। मैंने पहले भी इस वीडियो में बता चुका है कि किस तरह से घनमूल निकाला जाता है। तो नंबरों का घनमूल इस तरह से निकालते हैं गुणनखंड विधि से। हम लोग इस क्वेश्चन में भिन्न का घनमूल निकालना सीख रहे हैं। तो इसमें 3-3 गो का जोड़ा बनाया जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो 2 दूना 4 तिया 12। तो कितना आ रहा है दोस्तों, 1728 का घनमूल 12 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे 12 लिख सकते हैं। तो जो 1728 है दोस्तों वो किसका घनमूल है, 12 का घनमूल है। तो हम क्या करते हैं, इसको 12 को लिख लेते हैं, 12 गुना 12 गुना और 12, ठीक है। तो चूंकि घनमूल है, घनमूल का मतलब 3 गो, ठीक है। तो 12 को क्या करेंगे, 3 बार आपस में गुना करेंगे तब 1728 आएगा, ठीक है। उसी तरह से हम नीचे वाले को भी कर लेंगे। नीचे वाला 16 है, कितना है, 216। तो 216 6 का घनमूल होता है, ठीक है। तो 6 को जब आप 3 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, 216 आता है। तो हम यहाँ करते हैं, लिख लेते हैं 6 गुना 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी नंबर क्यूब के अंदर रूट के अंदर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो चूंकि ये घनमूल है, तो घनमूल में 3-3 संख्याओं का जोड़ा जब रहता है रूट के अंदर में, तो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ 3 गो 12 है, तो उसमें से एक 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो भी नंबर 3 गो होगा वो बाहर निकल जाता है रूट से। तो यहाँ पे 3 गो 6 भी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल गया। तो कितना आ गया, 12/6, ठीक है। कितना आ गया, 1728/216 का वर्गमूल आ रहा है 12/6। अब अगर ये ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो यहीं पे छोड़ सकते थे, ठीक है। तो ये भी कट रहा है, 6 कम 6 और 6 दूना 12, यानी 2/1 किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा 2 आंसर निकल आया। किसका, 1728/216 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरह से घनमूल निकाला जाता है भिन्नों का। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, जो कि 729/512 का घनमूल निकालें। तो हम इसका भी घनमूल उसी तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें जो नंबर दिया गया है, सबसे पहले हम उस नंबर को क्यूब रूट के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्यूब रूट बनाते हैं एक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर को हम क्या करते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं। तो 729 है, 729 लिख लिए, बट्टे 512 है, तो हम 512 को भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से एक क्यूब रूट बनाना है।
ठीक है। जैसे क्यूब रूट हमने आपको बताया था, तो एक क्यूब रूट हमने यहाँ पे फिर से बना लिया है। अब आपको क्या करना है, ये 729, ठीक है। तो आपको पता करना है कि ये 729 जो है किसका घनमूल होता है, ठीक है। 729 आपको पता करना है कि किसका घनमूल होता है। तो ये 729 जो है दोस्तों 9 का घनमूल होता है, ठीक है। आप पता कर लीजिएगा, उसको गुणनखंड विधि से बना लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। 9 गुना 9 गुना 9, ये 729 का घनमूल है। अब देखिए नीचे क्या है, 512 है, ठीक है। तो 512 आपको पता होना चाहिए किसका घनमूल होता है, ठीक है। 512 जो है आपका 8 का घनमूल होता है, ठीक है। तो हम 8 का यहाँ घनमूल लिख लेते हैं, 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है। तो ये 512 किसका घनमूल हो गया, 8 का घनमूल हो गया। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो नंबर है आपको रूट से बाहर निकालना है। तो 9 जो है वो रूट के अंदर में कितना है, 3 है। तो 3 को है तो एगो बाहर निकल जाएगा, तो 9 लिख दिए। अब देखिए 8 कितना है रूट के अंदर, ये भी 3 को है, तो क्या करेंगे 9/8 नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा 9/8। अब ये ऊपर नीचे नहीं कट रहा तो हम क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 729/512 का घनमूल कितना आता है, 9/8 आता था। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, जो कि 4096/2197। हमें इसका घनमूल निकालना है, तो देखिए किस तरह से निकाल सकते हैं। तो जो नंबर है हम उसको पहले क्यूब रूट के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो हमने क्यूब रूट यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए 4096, तो हम 4096 को लिख लेते हैं रूट के अंदर। अब आपको क्या नीचे कितना दिया है, 2197 दिया है, तो 2197 को भी हम क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको पता करना है कि 4096 किसका घनमूल होता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले क्यूब रूट बनाते हैं, ठीक है। जो नंबर क्यूब रूट के अंदर में उसका हम पहले क्यूब रूट को फिर से डालते हैं। अब देखिए ये 4096 किसका घनमूल होता है दोस्तों, तो ये 4096 16 का घनमूल होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 16 लिख लेते हैं। 16 को 3 बार लिख लेते हैं गुना के रूप में, 16 गुना 16 गुना 16, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे वाला जो नंबर क्या है 2197, तो 2197 किसका घनमूल होता है, 13 का घनमूल होता है। तो हम यहाँ 13 को 3 बार लिख लेते हैं गुना के रूप में, 13 गुना 13 गुना 13, ठीक है। अब क्या बताया दोस्तों ने, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिखेंगे। अब देखिए जो रूट के अंदर में तीन तीन गो का जोड़ा है, 16 3 गो है, तो हम उसको से बाहर निकालेंगे, 1 16 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 भी 3 है, तो उसको बाहर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1 13 बाहर निकल जाएगा। तो कितना निकल आ गया हमारा 16/13। अब ये ऊपर नीचे नहीं कट रहा तो यहीं पर छोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। 16/13 क्या आ गया, 4096/2197 का घनमूल, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से घनमूल निकाला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप भिन्न का घनमूल निकालना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।